ఏ శ్రేయ इधर आना बेटा।
जय भीम, नमो बुद्धाय। आरती दीदी स्वागत है आपका, कैसी हो आप? लाइक डन, थैंक यू दीदी, थैंक यू। कैसी हो आरती दीदी आप? जय भीम, नमो बुद्धाय। सोनू भैया कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? खाना पीना हुआ? खाना बन गया, अभी हुआ नहीं है भैया। आपका हुआ? जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। जय भीम, जय संविधान। बड़ी दीदी जी कैसे हैं? घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? लाइव एंड दिख रहा था सुबह से। अच्छा, और बताओ कैसे हैं आप सब? ठीक है, ओके भाई, ठीक ही रहना चाहिए। दोपहर में चालू था लाइव आपका। मैं 11:30 बजे के करीब भाई चालू की थी, और मैं उस टाइम मेरे एकदम बुखार था, मेरा बोलने का मन नहीं हो रहा था। मैं 2-3 मिनट तक बस बात करी थी, उसके बाद मैं वैसे फ़ोन बंद करके छोड़ दिया था। मैं सो गई थी, जब उठी तब लाइव एंड करी, सिर्फ चालू करी थी मैं। फिर मैं सो गए थे। मेरे में एंड दिख रहा था। हो रहा है ऐसा, नोटिफिकेशन नहीं जाता कभी कभी, इसलिए ऐसा।
खाना खाने बैठे हैं भाई दोनों, तभी नहीं बोल रहे हैं। अभी नहीं बोलेंगी, अभी बोलेंगी तो फिर देना पड़ जाएगा। मेंबरशिप अभी तक नहीं चालू किए, वो कर देंगे भाई, स्वास्थ्य अच्छा नहीं था बस उतने में कर देंगे, अभी लाइव एंड करने के बाद कर देंगे। कालू देगी। सुलू लुलू भाई मत बार बार पैर फोल्ड कर रहे हो ना, तभी वो दिक्कत हो रही है। पट्टी उजड़ गई, पिरा रहा है ना तो देख रहे ब्लड आ गया ना, टेप भी फाट रही है। पैर ऐसे घुटने पे है ना, जब फोल्ड कर रहे हो तब दिक्कत हो रही है वो। हाँ ऐसे मत करो, उल्टा ही काम कर रहे हो, मत ब्लड आ रहा है। कैसे फिर ये ब्लड होगा की पहली बात तो। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों परेशान होते हो आप? हाँ आप इतना परेशान क्यों होते हैं? वो सुपर चैट को लाइक कर रही हूँ, हो नहीं रहा, ऐसा क्यों हुआ? अभी हुआ, इतना परेशान ना हुआ करो। हो गया थैंक यू सो मच। जय भीम भाई, जय भीम। खाना खा ली, अभी आ रही हैं, तब बात करेंगी, अभी तो बिजी थी ना इसलिए। ए बेटा सुनो श्रेया,
प्लेट सिंक में डालो, खाना खा के यहाँ बेड के नीचे नहीं। कर क्या हैंड वॉश? अकेले अकेले खा रहे हैं। हाँ अकेले अकेले खा रहे हैं भाई। गई हैंड वॉश करने अभी। अभी नहीं बोलेगी, अभी फ्री होके आएगी तब बोलेगी। हेलो सिस्टर, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। ममता सिस्टर स्वागत है, कैसे हो आप? कैसे हो सिस्टर आप? बेटा दौड़ो मत, चोट लग जाएगी। थे? अच्छी हूँ सिस्टर, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है सिस्टर, पहले से बहुत अच्छी। सोनू मामा थे और कौन क्या थे? पूछे थे? बोल रहे थे अकेले अकेले खा रही हूँ, पूछ नहीं रही हूँ। गई अकेले खाई हो ना, मामा को नहीं पूछे ना, इसलिए बोल रहे थे। इसलिए लाइफ से भाग गए। इसीलिए लाइफ से भाग गए। जब नहीं पूछोगे तो लाइफ से नहीं भाग जाएंगे। थैंक यू सिस्टर। ममता जी वेलकम। जी मम्मी छोटू हटने नहीं रही है, पैर में से हट जाओ, दोनों पहले हटो, सही करो रिश्ता। हाँ इसी में पैर अंदर डाल के बैठ जाओ। कैसे हो ममता सिस्टर? भाई पूछ रहे हैं कैसे हो। मत बेटा, हमें परेशान मत करो, अपना बेड पे काम। थैंक यू सो मच सोनू जी। खाना पीना बना गया? खाना पीना बन गया ममता सिस्टर, खाना पीना बन गया आपका? हाँ जी, आज खाना जल्दी बना है और जल्दी खा भी ले हूँ। अच्छी बात है सिस्टर, टाइम से खा लिया। तुम्हारे कमेंट क्या पढ़ूं बेटा? हेलो सोन पापड़ी मामा जी, आप आ गए? मैं अच्छी हूँ। हाँ जी।
हेलो छिपकली, छिपकली नहीं है भाई, रोदू है। अरे अम्मी, रोदू है भाई, रोदू, छिपकली नहीं है। बेटा हट जा, ठंडा बहुत तेज लग रहा है, बुखार हो रहा है। चलो चलो। आप कैसे हैं सोनू जी, कहाँ हैं? अभी तो काम पर हूँ। अच्छा, छुट्टी कब होगी भाई? रोदू है भाई, रोदू। सोनू मामा आ गए? आ गए। आप कैसे हो सोन पापड़ी मामा जी? अच्छा, नाम क्यों बिगाड़ दिया बेटा मामा का? नहीं आए चुलबुली मामा। चुलबुली मामा अभी घर पे है अपने। तुमसे चुलबुली मामा। तुमसे चुलबुली मामा। ओके जी। छुट्टी कब होगी भाई? मैं ठीक हूँ रोदू। छुट्टी कब होगी? 3 बजे है कि अभी छुट्टी हो जाएगी? यहाँ कुछ तो लिखा ही नहीं है। 1 घंटा बाद, अच्छा चलो ठीक है। आज रात भर लाइव चलाऊंगा क्योंकि कल लेट आऊंगा। कोई बात नहीं भाई, चला लेना, चला लेना लाइव। अच्छा जी। थैंक यू भाई, थैंक यू। और बताओ ममता जी, क्या हो रहा है? भाई पूछ रहे हैं। सिस्टर, डांस डांस हो रहा है। छिपकली अभी खाने में बिजी हो भाई, अभी मुंह चला रही हो। खत्म। खाना नहीं खा रही हो? खत्म। बर्तन सिंक में रखना यानी। सिंक में रखूंगा। थैंक यू सो मच। आइए आप भी। हाँ सिस्टर, भाई को भी थोड़ा नचाओ। देखो मम्मा। इसे पीटा।
संजय भैया कहाँ हैं? मम्मी मैं खा रहा हूँ। बताओ सिस्टर जी कहाँ हैं? मम्मा मैं खा रहा हूँ। मैं खा रहा हूँ। यहाँ पे सो रहा हूँ। सुना दे। मूवी देख रहे हैं। मम्मी अच्छा। सुना दे। आप डांस कर रही हो और वो मूवी देख रहे हैं। मम्मी ने पूछा है कि संजय भैया कहाँ है? अरे ये जो ममता मौसी है ना, इनके हस्बैंड का नाम है। और संजय मामा? संजय मामा अपने घर हैं। अच्छा, वो दूसरे अच्छे संजय हैं। दूसरे संजय मामा। पापा ये बड़े हाँ सिस्टर। थैंक यू थैंक यू। ये दूसरे संजय को सोच ली थी, तभी पूछ रही थी। थैंक यू भाई और सिस्टर। थैंक यू सो मच सभी लोगों को। भूखो अभी रोने लगोगी छिपकली। हाँ रोने तो लगेगी भाई। थैंक यू सिस्टर। बच्चे कैसे हैं सिस्टर? लाइव कब चालू करोगे? मम्मी वो देना है। आई एम नॉट क्राइंग। अच्छा अब नहीं रोगे? आपको इसका मतलब भी नहीं पता? आई एम नॉट का काइंग मतलब होता है कि मैं रोंगी नहीं हूँ। आप तो बोल रहे हैं सारी रात लाइव चलाऊंगा, तो मुझे कहाँ टाइम है चलाने को। सही बात है सिस्टर। हमको भी लाइव बंद करनी पड़ेगी अभी, तभी तो सारी रात चल पाएगी।
कोई बात नहीं है भाई, चला लो। थैंक यू सो मच। खाना बनाते ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। मैं तो भाई फिर स्वास्थ्य अच्छा रहता तो जग लेती हूँ, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है जगना। मेरे तो आंखें के अभी झपक रहे हैं, जो कि दिन में सोई हूँ फिर भी। ओके जी, जागूंगी नहीं तो कयामत आ जाएगी। किसी को भी नहीं सोने दूंगा। अच्छा मैं तो भाई, सो जाऊंगा ताना घर पूछने। तुम सो जाओगे तो तुमको कौन जगा रहा है? नहीं को नहीं जगा कोई। नहीं को नहीं जगा कोई। नहीं तुमको कोई नहीं जगा। मैं तो सुबह फिर तो स्कूल पे नहीं जाऊंगा। वाह वाह वाह। स्कूल क्यों नहीं जाओगे बेटा? एक काम करो, आप सिस्टर का 1 घंटा होने के बाद आप तुरंत चालू कीजिए, शायद आपका 3-4 घंटा पूरा कर सकूं। बिल्कुल सिस्टर बिल्कुल, आपके घर पर खाना बना है सोन पापड़ी मामा जी। सोन पापड़ी मामा जी का आज तो व्रत है। पीछे देखो दीवार पर क्या है? दीवार पे तो कुछ भी नहीं है। दीवार पे कुछ भी नहीं है। आज वही खाने आऊंगा, छिपकली का खाना खाऊंगा। मामा कह रहे आज यही खाना आएंगे। बोलो क्या करोगे सुरैया? आज खाने में खाना खिलाओगी मामा को? आज खाने में सब्जी रोटी बनती। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू। जलेबी भी दिखा। आज खाने में सब्जी रोटी बनी थी। मामा सब्जी रोटी नहीं खाते हैं। 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट रुक तो 5 मिनट। किसी को बताया भी नहीं। ममता जी आप क्या क्या बनाए थे जी? इतना जल्दी खा लिए।
कहाँ का टोरा टोरा उठाए हो? ममता सिस्टर घर पे खाना ही खत्म हो गया तब लेके जा रहे हो? मामा जी ने वो लाइफ चालू करी है। करी है पालक की सब्जी और चावल। किसको बताऊं, किसी से बात ही नहीं हुई थी। खाने का नाम सुनी ममता जी कहाँ गायब हो गई। ममता सिस्टर तो बता रही हैं भाई, गायब कहाँ हुई। हमारे घर आओ सोनू भैया, आपके मनपसंद का खाना बनाया आज। हमारे घर पे आज सुबह से आप ही का पसंद का खाना बन रहा है। मछली। मछली। क्या बना था? मछली। और क्या? और चिकन बना था। इसलिए नहीं बताए थे ताकि खिलाना ना पड़े। कहाँ गायब हो जाऊंगा जी। सुलू लुलू। सोन पापड़ी मामा जी का मतलब क्या है? सोन पापड़ी मामा जी का मतलब अब तुम ही बताओगी ना, नाम तो तुम ही रखे हो। मुझे नहीं पता। दरवाजा बंद कर दो। आ जाइए सोनू जी, क्या बना है? किससे पूछ रहे हो भाई, मेरे से कि ममता सिस्टर से? थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। कमेंट करना है। फोन भाई लेके काम कर रहा है बेटा। सो जाऊं? आ रहा हूँ। वेलकम है, छुप मत जाना। खाने के समय। हाँ, खाने के समय। खाने के समय आप बोले छुप मत जाना, ये बोल रही है खाने के समय। अच्छा, जैसे तू छुप के खाई है, मामा को पूछी है। मामा तो मुझे पूछने आए थे खाने के लिए, मैं क्यों पूछूं? आए थे पूछने खाने के लिए। अच्छा, कटोरा लेके पूछ जाते हैं। ऐसा नहीं बोलते हैं श्रेया। मैं क्या करूं, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। तो नहीं बोला।
जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान दीदी जी। लाइव को शुरुआत अपने महापुरुषों को नमन करते हुए शुरुआत करता हूँ। ये आपका भाई अंगद कुमार, महाराष्ट्र, पुणे, भीमा कोरेगांव की धरती से। बहुत बहुत धन्यवाद अंगद भैया जी, आपको भी जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका। कैसे हो आप? कैसे हो अंगद भैया? सॉरी अंगद भैया, मैं दोपहर में सो गई थी। आप कमेंट किए थे, मैं रिप्लाई नहीं दे पाई। कैसे हो आप? थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू। मैं नहीं छुपूंगी, सामने खड़ी रहूंगी। बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपने कंचन लता जी दीदी जी के लाइव में व्यस्त हूँ। दीदी जी थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंगद भैया। खाना पीना हुआ आपका? खिलाना पड़ेगा। ममता सिस्टर खिला देंगी भाई, आपको खिला भी देंगी। खाना पीना हुआ अंगद भैया? खा लीजिएगा। लाइव में उपस्थित सभी सम्मानित भाई बहनों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय अशोक, जय सम्राट। अंगद भैया जी की तरफ से थैंक यू भैया। खाली जी आएगा नहीं, खिलाना पड़ेगा। और बताइए भैया, घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? बेटा दौड़ो मत, चोट लग जाएगी। तो हमारे भी तो ये दिक्कत हो रही है। दीदी जी अभी खाना नहीं हुआ, अभी पढ़ाई कर रहा था और खाना बन रहा है, 10 बजे होगा खाना। अच्छा भैया। ममता सिस्टर बोल रही है ओके जी। क्यों ओके जी सिस्टर? जो चीज हम नहीं खाते वो काहे खिलाएंगे? ओके क्यों बोल रही हो? काहे ओके बोल रही हो? बोलो नहीं खिला पाएंगे, सीधे बोलो। ओके किस बात का? बोलो खुद बनाना खुद खाना। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। दीदी जी, हम आपके बातों को गौर किया, अब आप हमारे बातों को गौर करो। अब आप बताओ आप कैसे हैं और आपके परिवार में सब कैसे हैं और आप सभी का खाना पीना हुआ कि नहीं, क्या खाने बना है। अंगद भैया, मेरे परिवार में सब ठीक हैं। मेरी तबीयत आज 4-5 दिन से अच्छी नहीं है। आज तो मैं बैठी हूँ लाइव पे, 2 दिन तो मैं बिल्कुल भी नहीं, ज़्यादा तबीयत खराब थी। खाने में सब्जी रोटी बनी है भैया, मैं तो बस शाकाहारी हूँ, यही खाती हूँ। और खाने वाले जो हैं वो बने हैं मछली चिकन दोनों बने हैं। घर में कुछ लोग चिकन नहीं खाते हैं, कुछ लोग मछली नहीं खाते हैं, तो अलग अलग बना है, लोग अपना खा रहे हैं। हम अपने लिए सब्जी रोटी बनाए हैं। हमारे बच्चे भी नहीं खाते हैं, ना हम ही खाते हैं। यह कुछ और नहीं बोले हैं सिस्टर, सिर्फ खाना बोल रहे हैं, तो खाने में मैं खाना ही खिलाऊंगी, कुछ और नहीं। समझी नहीं सिस्टर, इसीलिए तो बोल रहे हैं खिलाना पड़ेगा। उनको पता ना ये सब खाती नहीं है, इसीलिए। दीदी जी, आप पहले चेकअप करा के दवा ले लो। अरे मेरे भैया, मेरी तो दवाई क्या बताऊं, 6 महीने से कंटिन्यू चल रही है भैया। प्रॉब्लम कुछ ज्यादा है, अभी आपको पता नहीं है भैया। जो भाई हमारी लाइफ में बराबर जुड़ते हैं शुरू से, उनको पता है। हमारा इलाज चल रहा है भैया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, उसी का इलाज चल रहा है। मुझे पता भैया, ये बात पता है, बट क्या करूं भैया, इतना जल्दी नहीं ठीक होगा। आपकी बात बिल्कुल राइट है, मेरे माइंड से प्रॉब्लम है, गांठ हो गई है। अगर इलाज से दवाई से वो सही होती है तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन का सिचुएशन है, तो इतना जल्दी नहीं सही होगा ना भैया, उसमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे। और दूसरी कोई दवाई नहीं खा सकते हैं, नॉर्मल कोई ऐसा जुकाम बुखार होता है तो बिना संपर्क किए हम कोई दवाई नहीं खा सकते। और पथरी की भी प्रॉब्लम है, उसका भी इलाज चला था, तो फिर मैं ये दवाई बीच में छोड़ दी थी, मुझे दिक्कत हुई, फिर मैं चेकअप कराई तो फिर मैं वो दवाई छोड़ के फिर ये खा रही हूँ। मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भैया, मैं 2 दिन ठीक रहती हूँ, तीसरे दिन फिर बीमार पड़ जाती हूँ। मेरे यहाँ आएंगे, खाने को बोलेंगे तो मैं खिला दूंगी सिस्टर बना कर, मैं नहीं खाती हूँ फिर भी। धन्य हो सिस्टर, धन्य हो। हमारी कोई कहे ना जान निकल जाए वो मंजूर है, बट कोई कहे ना बना के खिला दो तो नहीं। हमारे हस्बैंड बोल रहे थे तुम लाइव चलाती हो, तुम्हारी लाइव में ऐसे हम बोलेंगे कि हम खाएं तो हमें बर्तन भी धोना पड़ता है। मैंने कहा बोल देना, मैं ये बातें सबसे बता रखी हूँ। मैं नहीं धुलती, बर्तन नहीं धुलती बहन, खाना बनाने की, बना के खिलाने की बात अलग है। कभी कभी तो गुस्सा आता है, मेरे बस की बात नहीं है बहन।
आप तो इतनी हिम्मत जुटाई हो। बनाने ही नहीं आएगा, कहाँ से बनाऊंगी। अंगद भैया चले गए क्या? सो जाओ बेटा। दीदी जी क्या किधर गांठ है? डॉक्टर से बोलो कि भाई दवा दे रहे हो तो सही पर ठीक हो जाना चाहिए, वरना ठीक नहीं हुआ तो उतना देना पड़ जाएगा। भैया आप दिल्ली एम्स हॉस्पिटल जानते हो ना? मेरा वहीं से इलाज चल रहा है, जो कि वहाँ माइंड के स्पेशली डॉक्टर ही होते हैं, आपको पता है। मेरे यहाँ पे इस साइड, यहाँ दोनों साइड में गांठ हो गई है। अगर दवाई से, वो भी कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर, पूरी कोशिश कर रहे हैं, दवाई से सही हो जाता तो ठीक है, नहीं होगा तो ऑपरेशन की बात आ जाएगी। उन्होंने पहले ही बोल दिया है डॉक्टर ने। अभी वो कोशिश कर रहे हैं, अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर वरना होगा ही होगा। और मेरे जो माइंड का ब्लड का प्रेशर होता है ना, ये बहुत स्लो जाता है मेरा। भी तो एक हफ्ता का 4 दिन 3-4 दिन हुआ है, सीटी स्कैन फिर हुआ है, 4-5 बार हो चुका, इसलिए मुझे दिक्कत होती है। जी दीदी हम जानता हूँ यम्स हॉस्पिटल, और वहाँ पर कोई लोगों को लेकर गया हूँ इलाज कराने के लिए। वही तो चीज भैया, अगर नंबर भी नहीं आते जल्दी किसी के, 1-1 महीना पेंडिंग में छोड़ देते हैं ऐसे। हमारे तो कोई रिश्तेदार हैं वहाँ पे, जो कि हमारा हो जाता है, जब भी जाते हैं तब हो जाता है। कोशिश पूरी कर रहे हैं भैया, पता नहीं क्या है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। ऑपरेशन के लिए भी डरते हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़ाई लिखाई कोई वैसा और नहीं है देखने वाला, इसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। हम भी सोच रहे हैं दवाई से अगर नॉर्मल हो जाता है सही तो अच्छा है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। दीदी जी इलाज कराओ अच्छा से, यदि कोई दिक्कत हो तो भाई को याद कर लेना, हम अपने बहनों के सहयोग में हमेशा रहता हूँ। दीदी जी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच। आप सब भाइयों बस इसी तरीके से हमारे साथ हिम्मत साहस हमारा बढ़ाए रहें। इससे ज्यादा कुछ हमारे लिए सबसे बड़ा खास, सबसे बड़ा तोहफा फुहार है भैया, कि आप लोग हमारे साथ हैं, अपनी बहन की तरह बहन समझते हैं। इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती भैया। बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपनी बहन की तरह समझता है, हम भी यही सोचते हैं। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अंगद भैया। मैं और संजय भैया खाएंगे और आप देखना।
खा लीजिएगा। अच्छी बात है सिस्टर। दीदी जी, यदि इलाज कराने में कोई समस्या आए तो बोल देना। बहनों के लिए भाई 24 घंटा खाली रहता है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बताएंगे। आप सभी भाइयों से नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे। अभी तो इलाज चल रहा भैया। अभी तो बस आप लोग दुआ करिए कि बस दवाई से अगर सही हो जाता है तो अच्छा है। ऑपरेशन की बात ना आए, मैं भी बहुत डरती हूँ भैया ऑपरेशन से। बस आप सभी का ऐसे दुआ रहा तो शायद संभव है। क्या करूं, किसी की खुशी के लिए यह भी कर दूंगी। अच्छा सिस्टर। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम दीदी। आपको भी भाई जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। भारती भाई स्वागत है। कैसे हो आप? अभी आपका तबीयत कैसा दीदी? मैं ठीक हूँ भाई, आप बताओ आप कैसे हो? थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। काम करके दे दो बेटा। 5 मिनट में दिया। मैं तो ठीक हूँ दीदी। ओके भाई, भारती भाई ठीक ही रहना चाहिए। दीदी जी, हम दुआ करता हूँ भगवान गौतम बुद्ध से और हमारे कास्ट में जन्मे महान पुरुषों को हाथ जोड़कर दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द दीदी जी ठीक हो जाएं और अपने परिवार में हंसी खुशी से जिंदगी गुजारें। बहुत बहुत धन्यवाद अंगद भैया, दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भाइयों के इसी तरीके से अगर सपोर्ट रहा, आशीर्वाद रहा तो जरूर ठीक रहूंगी भैया एक दिन एक दिन। थैंक यू ममता सिस्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऐसा क्यों बोल रही हैं दीदी? बोल नहीं रही हूँ भारती भाई, अंगद भैया पूछ रहे थे ना इलाज के बारे में कि अच्छे से इलाज कराओ, तो वही चीज भैया से बताई हूँ कि इलाज मेरा चल रहा भैया, और बाकी कोई बात नहीं है भारती भाई। हाँ बेटा।
थैंक यू सिस्टर, थैंक यू ममता सिस्टर, थैंक यू सो मच। यदि मेरा वश की बात होता तो मैं वैसा करता जैसा आप सोच नहीं सकती हो दीदी। बात राइट है भारती भाई, राइट है आप लोगों की बात। दुख होता है कभी कभी भाई कि बहुत भाई बहन ऐसे हैं ना जो बोलते हैं कि क्या ही बताऊं, कभी कभी बहुत दुख होता है। आज के टाइम में बहुत लोग ऐसे हैं ना किसी के दुख का भी मजाक बनाते हैं। थैंक यू भाई। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। छोड़ो जाने दो दीदी जी, आपसे उस बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि हम समझ सकता हूँ कि यह बात आपके दिमाग में टेंशन लेने से आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। माफ करना दीदी, हमसे कुछ गलत बोला हो तो। अरे नहीं अंगद भैया, आपने कुछ गलत नहीं बोला मेरे भैया, आप ऐसा मत बोलो। बहुत ऐसे भाई बहन है ना जो बोलते हैं ड्रामा कर रखी है और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं अपने लाइफ में, पता नहीं कैसी सोच रखते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। आपकी बात नहीं अंगद भैया, आपको हम कभी सपने में नहीं सोच सकते हैं, ऐसा काहे बोल रहे हैं आप ही सभी भाइयों की वजह से तो हम हंसते हैं, बोलते हैं, थोड़ा सा टेंशन कम होता है। आप ऐसा कभी नहीं सोचना अंगद भैया, आप भी एक हमारे भाई हो। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अंगद भैया चले गए क्या आप चले गए क्या अंगद भैया? हाँ बेटा। दीदी जी हम समझ सकता हूँ, जिसके शरीर पर दुख रहता है वही समझ सकता है दीदी जी। स्वस्थ लोग कुछ भी बोल सकते हैं कि क्योंकि वह स्वस्थ हैं, अमर की घड़ियां पी रखे हैं।
होते नहीं है भैया, लेकिन फिर भी दूसरों को ना पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। अपने आप को बोलते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं। हमारे महापुरुषों ने ये नहीं सिखाया है। हमारे महापुरुषों ने इतने हमारे समाज के लिए किया है, अकेले कितना कष्ट झेला है। कभी वह स्वार्थ बस थोड़ी किया अपने लिए, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी और कितना अपने शरीर पे कष्ट झेला हमारे समाज के लोगों के लिए, जो हमारा समाज आज सुख चैन से खा जी रहा है। अब पता नहीं क्या प्रेरणा उनको मिलती है कि मतलब कहाँ से क्या सीख होती है, समझ नहीं आता कि अपने ही भाई बहन को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए थोड़ी सी दुख होता है। उनकी सोच ऐसी होती है। थैंक यू भारती भाई, ममता सिस्टर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दीदी जी आपसे बोल रहा हूँ कि कान भरने वाले से दूर रहा करो, क्योंकि अच्छा खासा जोड़ी किसी से देखी नहीं जाती। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही बात है। अंगद भैया जी आपकी बात बिल्कुल राइट है, यही बात भारती भाई भी समझाते हैं हमको। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भैया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप ही सब ऐसे हमारे भाई बहुत ऐसे हैं जो हंसाते भी हैं हमको, हर वक्त हमारे साथ खड़े रहते हैं। इन सब की आसान कभी नहीं बोल पाऊंगी मैं। पप्पू ने अमरूद लिए तो उसमें से कीड़ा निकाला, पप्पू अमरूद वाले से इनमें तो कीड़ा है अमरूद वाला। ये किस्मत की बात है, क्या पता अगली बार मोटरसाइकिल निकल जाए। पप्पू 2 किलो और दे दो। अच्छा सोनू भैया, गेम चलने लगी आपकी। आपको लगता है कि मैं सोने दूंगा भांजी? भांजी अभी फिर काम करने बैठ गई। कैसी हो भांजी? खाना पीना हो गया भांजी? मैं ठीक हूँ, मेरा खाना पीना हो गया। वो ठीक है, खाना पीना हो गया उसका, भाई काम कर रही है बैठ कर। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम सोनू भैया। आप कैसे हैं सोनू भैया? काम। सोनू भैया कैसे हैं? भारती भाई पूछ रहे हैं। दीदी जी लाइव के देख रेख और कमेंट के तहत चलता, फिर मिलूंगा नेक्स्ट टाइम में दीदी जी। हम भी खाना खाने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अंगद भैया जी, दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जाइए खाना खा लीजिए भैया। आप आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। वो काम कर रही है भाई, फोन तो मैंने ऑन करके रखा है, वो अपना पढ़ाई का काम कर रही है। दिखा दो, देखो स्कूल का काम कर रही है, फोन मेरे पास है। जय भीम। भाटी भाई कैसे हो आप? भाटी भाई की भारती भाई? खाए भाटी भाई कौन है भाई? अभी नहीं हुआ है, आपका हो गया कि नहीं खाना? संता का सर फट गया डॉक्टर, ये कैसे हुआ? संता, मैं ईंट से पत्थर तोड़ रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा कभी खोपड़ी का इस्तेमाल भी कर लिया। अच्छा भाई। भाटी भाई कौन है सोनू भैया? अब क्या 5 मिनट अभी
मगरमच्छ भाई, सोन पापड़ी भाई। आप कैसे हैं सोन पापड़ी भाई? और हमारे तरफ से सभी भाई बहनों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय इतिहास, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान, जय जवाहर, जय मंडल, जय मूल निवासी। आज का दिन आप सभी का शुभ हो। भगवान बुद्ध की कृपा बनी रहे। गुड अरे नाइट, पूरे साल का शुभ दे दिया रात्रि। क्या? थैंक यू भैया। गुड नाइट भैया, गुड नाइट, शुभ रात्रि आपको भी। बाय बाय अंगद भैया जी, बाय बाय। थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। बाय बाय भैया। ममता सिस्टर, थैंक यू सो मच। ममता सिस्टर देख लो, कब किसका नाम कहाँ बिगड़ जाए कुछ पता नहीं है। दुनिया के मंच पर ऐसे आचरण करो कि भूमिका खत्म होने के बाद भी तालियां बजती रहे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भारती भाई, बिल्कुल। आपका नीचे टूट गया? टूट गया बेटा। कैसे? कैसे बताऊं? जैसे बताते थे। समझो कोई बड़ी बाधा आए तो समझो हम जीत के करीब पहुंच गए। आपकी बात राइट है भाई, लेकिन दुखों में घबराने लगता है इंसान। सब लोग, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। घबराहट ऐसी नहीं होती है, जब कोई कुछ बोलता है तब अजीब सा फील होता है। मतलब ये इंसान एक तरीके से परिस्थितियों से परेशान, ऊपर से दूसरा कोई उसका मजाक उड़ाए, तब अच्छा नहीं लगता भाई। हौसला रख, अपने इरादों से बुलंदी को पाना है। ना हारना है ना लौटना है, बस केवल मंजिल को पाना है। बिल्कुल भाई, आपकी बात तो राइट है भारती भाई। जीवन में दर्द मिलना तो स्वाभाविक है, लेकिन दुख होना या ना होना आपके हाथ में है। बिल्कुल राइट भारती भाई, आपकी बात बिल्कुल राइट है। आप मेरा एक भी बात सुनती नहीं हो दीदी। मैं सब सुनती हूँ भारती भाई, बस ये क्या होता है ना, जब जिसको मैं अपना समझती हूँ ना कि नहीं मेरा ये अपना है, मैं पता नहीं क्यों मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। बस यही बात है भारती भाई, बाकी बात समझ में आती है, ऐसी बात नहीं है। बात सब समझ में आती है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप सुनो कम, समझो ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल राइट। यहाँ देखना, दवाई है, पी लो। इस साइड। और आप जिस दिन सुनोगी ज्यादा और समझोगी ज्यादा, समझो कि उस दिन से आप बिल्कुल गलत रास्ते की ओर चल पड़े हैं। बस चाहिए भाई, मेरी गलती कुछ है? गलती समझो चाहे माइंड की वजह से, ऐसा समझो कोई बात अब होती है ना, वही माइंड में चलती है।
थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। जीवन में दर्द मिलना तो स्वाभाविक है, लेकिन दुखी होना या ना होना आपके हाथ में है। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। सही बात है भाई। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। दीदी मैं आपको एक दिन कुछ ज्यादा बोल दूंगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा दूसरे की बातों को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाती हो, और आपका टेंशन के कारण ही सभी प्रकार का समस्या उत्पन्न हो रहा है। बात राइट है भाई, भारती भाई आपकी बात से सहमत हूँ। आपकी बात बिल्कुल राइट है। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। सही बात है भाई। आप मेरे बातों से 1% भी सहमत नहीं हो दीदी, क्योंकि यदि आप मेरे बातों से सहमत होती तो जरूर आपका तबीयत में सुधार होता। भारती भाई मैं आपके बातों से सहमत हूँ। एक सामने से देखने से एक अंदर जो होती है उस चीज भावनाओं से बहुत अलग होता है, समझे। आपको देखने से और जिसके ऊपर कोई है उसके ऊपर पढ़ने से बहुत फर्क हो जाता है भारती भाई। कभी कभी ऐसी चीज होती है कि जो सबके सामने शेयर हो जाती है, कोई ऐसी चीज होती है जो अंदर रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज कोई बोल देता है तो उसी को लेकर घूमते हैं। बहुत ऐसी बातें होती है जो पर्सनल होती है,
भारती भाई उस चीज को समझने की कोशिश करो, बाकी तो आप बहुत समझदार हो। बिना बात का इंसान बिना कोई समस्या का इतना ज्यादा परेशान नहीं रहता है, क्योंकि 100 दवा एक सुजान होता है। 100 दावा। बात आपकी राइट है भारती भाई। बिल्कुल राइट है। सोनू भाई लाइव चालू कर लो अपनी, कहाँ चले गए? आपको लगता है दीदी कि आप ज्यादा किसी बातों को लेकर परेशान रहोगी तो आपको उस समस्या का समाधान जल्दी मिल जाएगा। नहीं भाई, बात आपकी राइट है। यदि ऐसा वास्तव में होता तो कोई व्यक्ति परेशान ही नहीं रहता। कुछ अपने जीवन में सुधार लाने की हमेशा प्रयास करना चाहिए दीदी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बाय बाय सिस्टर, बाय बाय। थैंक यू सो मच ममता सिस्टर, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो आपके लाइव में नहीं आ पाई थी। और जीवन में सुधार तभी संभव होगा जब आप पिछले बातों को भूलना शुरू कर दोगे। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर हाल में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। बिल्कुल राइट भाई, लेकिन मेरी जिंदगी में ना कभी इच्छा किसी चीज को मैंने कभी लिया, ना मैंने कभी इच्छा ही लिया।
मैंने कभी भी ऐसी कोई चीज को लेकर के शौक ऐसा मेरे मन में कभी नहीं पला कि नहीं ये चीज मुझे लेना है, या किसी चीज का धन दौलत, कपड़ा लत्ता, खाना, किसी चीज का मुझे ऐसा शौक कभी जिंदगी में नहीं आया। मेरे जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज का आया कि नमक रोटी मिले ठीक है, फैमिली अच्छी होनी चाहिए। आप एक बात समझ लेना दीदी, आपको चाहती हो वही होगा, ये बात 100% प्रमाणित है दीदी। मानती हूँ भाई, आपकी बात मानती हूँ, ऐसी बात नहीं है। इसलिए आप हमेशा अच्छा सोचना दीदी, ताकि उस सोच से आपका जीवन पहले से सुधार की स्थिति में हो। मैं मुझे मानती हूँ, लेकिन मैं आपको भी जानता हूँ दीदी। बिल्कुल राइट भाई, जानते हो, मैं बात से सहमत हूँ आपके। मैं आपके पास रहते रहते इतना जरूर बता सकता हूँ कि अभी आपके माइंड में क्या चल रहा है। बताओ, बताओ क्या चल रहा है। बताओ भाई। इसको निकाल दो, बेल्ट निकाल दो। सच में बता दो, बिल्कुल सच में बताओ भाई, सच में बताओ भारती भाई, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं।
बोलो, मैं देख रही हूँ। बोलो। कुछ तो बताओ। कुछ तो बताओ भारती भाई। कुछ बताओ। मैं क्या बताऊं दीदी, जो भी समझ में आ रहा बताओ। वक्त आने तो मैं बता दूंगा दीदी। ओके भाई। अभी मेरा प्रतीक्षा है, मैं भी नहीं बता सकता। कोई बात नहीं है भाई, जब बताना होगा तभी बता देना। अभी मैं बताऊंगा तो पूरा का पूरा गलती होने का चांस है। ऐसा नहीं है भाई। आप एथिक्स माइंड समझती हो दीदी, पहले बताओ। ऐसा कुछ नहीं है भाई।
एथिक्स माइंड ये बताता है कि आप जैसा सोचिएगा वैसा आपके ऊपर गुजरेगा। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है भारती भाई, आप नहीं समझोगे ना। मैं इसका एक लाइन में और सरल तरीका से बताया हूँ दीदी। क्या बताया बताओ। ऐसा नहीं है भारती भाई जो आप सोच रहे हो। ऐसा नहीं है। इसको बाद में फिर दूसरे टॉपिक पर अध्ययन करूंगा, जिससे मुझे पता होगा कि क्या व्यक्ति सोच रहा है तो कैसा दीदी। ऐसा नहीं है भाई, मैं कोई चीज गलत नहीं साबित करती हूँ। मैं किसी चीज को कभी गलत नहीं साबित करती, पर जो चीज नहीं है उस चीज को नहीं मानती। अभी मेरा खुद के ऊपर अध्ययन चल रहा है दीदी। ये सब बातें छोड़ो दीदी। बोलो भाई। आप कुछ ज्यादा सोचने लगोगे। ऐसा नहीं है भाई, ये टॉपिक बंद।
मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यदि आप ये हमेशा सोचते हैं कि मेरे साथ ये होगा, तो आपके साथ निश्चित होगा। आपकी बात जरूर राइट है भाई, बट ऐसा थोड़ी कोई सोचेगा कि नहीं ये चीज हमको हो। ऐसा कोई इंसान है कभी सोचेगा कि नहीं हम परिस्थितियों में रहें? ऐसा कौन सोचेगा भाई बताओ। क्योंकि शन माइंड को जैसा संदेश दोगे वैसा व्यक्ति को शरीरों पर धीरे धीरे प्रभाव डालना शुरू कर देता है। आपकी ये बात तो सही है, ये चीज मेरे माइंड में होती है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ये चीज होता है, ऐसा कभी सोचते हैं, बट ऐसी चीजें नहीं सोचते हैं कि ये चीजें हमको हो। ये चीजें भाई कौन सोचेगा, कोई सोचेगा कि हम जानबूझकर परिस्थितियों में घिरे रहे? यदि कि माइंड में गलत या फिर ऐसा बात जिससे आपको नुकसान हो या फिर बीते ये बात की कभी ना सोचना चाहिए दीदी। बीती हुई बात क्या सोचती हूँ, बस अपने मम्मी भाई और ये सब चीजों को सोचती हूँ। बीती बातें ऐसी बहुत होती भाई जो यादगार होती है, जो नहीं भूली जा सकती है। बीती बातों में मस्त यही आता है और कोई वैसी चीज नहीं सोचती हूँ बीती बातों पर। अरे नहीं भाई, भारती भाई ऐसा नहीं है। आपको मेरे बातों से गुस्सा भी आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा तुम्हें ज्ञान है जो मुझे ऐसा कभी नहीं भारती भाई, ऐसा कभी नहीं है। आप जो बातें बोलते हैं कुछ होती है सही, ऐसी बात नहीं है, बट ऐसा नहीं है भारती भाई, गुस्सा किस बात का। ऐसा नहीं है भाई। जय भीम नमो बुद्धाय नीला सलाम दीदी। जय भीम नमो बुद्धाय सिस्टर, स्वागत है आपका। अंजू सिस्टर कैसी हो आप मुझे ये भी बोल सकती हो दीदी, लेकिन मैं आपके हालातों की कुछ कुछ समझा हूँ, इसलिए मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ आपसे दीदी। मैं समझ सकती हूँ भारती भाई,
इस बात को मैं समझ सकती हूँ कि शायद आपको कुछ ऐसा एहसास हुआ है। इंसान के साथ बहुत ऐसी बातें होती हैं जो हर एक चीज नहीं शेयर की जा सकती है। बातें रही सोचने की, तो बातें ऐसी बहुत होती है जो इंसान के माइंड में हमेशा रहती है। उस चीज को मैं मानती हूँ। आप कैसी हो दीदी? मैं बढ़िया हूँ सिस्टर, आप बताओ आप कैसी हो? खाना पीना हुआ कि नहीं अभी आपका दीदी? अभी नहीं हुआ सिस्टर, खाने का मन भी नहीं हो रहा है कुछ। मैं लाइव में नहीं हूँ दीदी। ए आकाश, इधर आना। आकाश, इधर आओ। मैं लाइव में नहीं हूँ दीदी। कहाँ हो भाई? मैं ठीक नहीं हूँ दीदी, मुझे जुकाम हुआ है। अच्छा सिस्टर, दवा ले लो, मौसम चेंज हुआ है ना, पानी का हेर फेर से हो जाता है। देखना उस पे हीटर रखे हो बिस्तर पे, उसको नीचे रखो, उस पे छाता गिर गया ऊपर से। हीटर नीचे रखो, बिस्तर पे इस तरीके से नहीं रखते बेटा। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम बड़े भाई। कैसे हो भाई आप? कौन कमेंट कर रहा भाई? आपकी आत्मा। मैं कभी आपसे ऐसा बात नहीं बोलता था दीदी, लेकिन आज मुझे मजबूरी हो गया कि आपको बोलना, क्योंकि आप समझती हो कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बात तो ये है कि ऐसा ही होता है। मैं समझती हूँ भाई, ऐसा होता है, ये नहीं कहूंगी कि मैं ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी पर्सनल बातें होती है भाई, जो कह रहे हो ना, सोचना उसके बारे में। रख दे, अपना काम करो बेटा समझदारी से। बोलना ना पड़े आकाश मुझे। जो उस चीज भूलती नहीं है भाई, समझे? बहुत ऐसी बातें होती है, बहुत ऐसे घर के मैटर होते हैं जो माइंड में चलते हैं, ऐसे नहीं कहूंगी कि नहीं होते हैं। मुझे क्या पता कमेंट कौन कर रहा है, मेरे आईडी से पूछो कि कमेंट कैसे आ रहा है। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम पूछा बहन। बट ये बात जो आपने बोला है कि जो सोचो वो हो के रहता है, बहुत लोग ऐसे हैं अनेक प्रकार की बीमारियों से जूझते हैं। ऐसा नहीं है भाई कि वो उसके बारे में सोचा हो पहले से कि नहीं ये हमको हो न जाए, होगा, ऐसा नहीं है। जो चीज होनी होती है वो हो जाती है बिना सोचे। बीमारी कभी किसी को बताकर नहीं आती, बिना किसी को सोचे से नहीं आती। बहुत लोग इतने परेशान हैं जो अपनी मौत के लिए रोज प्रार्थना करते हैं, नहीं मैं जल्दी जाऊं जल्दी जाऊं। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है भारती भाई। मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कैसी हो पूजा बहन? मेरा तो खाना पीना हो गया है दीदी। मैं भी नहीं हूँ दीदी। हाँ भाई, मेरा खाना पीना हो गया। एक बोतल पानी रख लेना, एक गिलास। हाँ, पानी की बोतल रख लेना, गिलास। पानी 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 बोतल की।
मेरा खाना पीना हो गया है, बीमारी को तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। इधर बहुत आवाज आ रहा है दीदी। अच्छा सिस्टर, किस चीज का आवाज आ रहा है? लेकिन दीदी आप मेरे बातों को बहुत ही जिम्मेवारी पूर्वक सोचना दीदी। अपने लिए मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा और ये निवेदन मेरा अभी से लेकर अंतिम समय तक रहेगा दीदी। बिल्कुल भाई, कोशिश करूंगी पूरी। बच्चे लोग हैं दीदी यहाँ पर। अच्छा सिस्टर, बच्चे जहाँ होते हैं वहाँ उछल कूद करते हैं, शोर शराबा। पूरी कोशिश करूंगी भारती भाई। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं किसी की अपना समझता और मुझे हर वक्त चिंतित रहता हूँ। बात तो सही है भाई, जिसको हम अपना समझते हैं उसकी हमें फिक्र होती है। बात आपकी सही है। क्या हुआ भाई? मैं आपको कोशिश तब समझूंगा कि आप मेरी बातों को समझने का प्रयास किया था, जिस दिन से आपके अंदर बदलाव देखूंगा। भाई मेरे स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे तो बदलाव अपने आप अच्छे हो जाएंगे। सबसे बड़ी टेंशन तो स्वास्थ्य के लेकर होती है। स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे तो बदलाव अपने आप हो जाएंगे ना। जब तक स्वास्थ्य सही नहीं रहेंगे बदलाव कैसे आएगा बताओ।
कुछ नहीं पूछा मम्मी ना बेटा। आपकी टेंशन ही आपको स्वास्थ्य की ओर ज्यादा डैमेज कर रहा है दिन प्रतिदिन, लेकिन आप इस चीजों को समझने में असमर्थ हैं। समझती हूँ भाई, सब समझती हूँ भारती भाई, सब समझती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझती हूँ। समझती हूँ, इंसान जान के भी अनजान बन जाता है कभी, ये तो बात आपकी राइट है। पर सिचुएशन कभी आ जाती है, इंसान उस चीज से बाहर नहीं निकल पाता है भाई, समझे। दवाई खाए। दवाई अब स्कूल से आने के बाद ही पट्टी चेंज होगी, उससे पहले कहाँ। आपके टेंशन ही आपको स्वास्थ्य की ओर ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। ठीक है दीदी, अब मैं जा रही हूँ दीदी। ओके भाई, अपना ख्याल रखना दीदी, आप भी अपना ख्याल रखना भाई। जय भीम भाई, जय भीम। आकाश विक्स देना बेटा, कहाँ बहुत दर्द हो रहा से। तुम्हारे पास वही है देखो। पूजा बहन कहाँ हो। दोनों आधे से 150 पूरा कर दो। बोलो समझी। ठीक है भाई।
खाना ना खा लो भाई, परेशान मत हो। भारती भाई खाना ना खा लो। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। एक ही वर्ड नहीं लिखना चाहिए पगले। चेंज करके लिखने से ज्यादा मेहनत लग रहा है। नींद नहीं आ रही है भाई। सो जाओ। सोंगे भैया, सोनू भैया सोंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। सोनू भैया, अंजू सिस्टर बोल रही हैं। खाना नहीं हुआ भाई अभी। जय भीम। अंजू जी कैसे हो? अंजू की जगह मंजू लिखा गया। आपका खाना पीना हो गया दीदी? नहीं भाई, खाना बन गया, खाना हुआ नहीं है। खाना खा लो पहले, फिर सो जाओ। देखेंगे सोनू भैया, खाने का मन होगा तो खाएंगे, नहीं तो। कैसे हो आप भैया? या फिर अभी नहीं खाई हूँ दीदी? अभी नहीं खाई हूँ भाई, खाने का कुछ इच्छा भी नहीं हो रहा है। खा लो ना खाना, ऐसा ही करते करते सो जाएंगे। मैं ठीक नहीं हूँ भैया, जुकाम से परेशान हूँ। जुकाम से परेशान हूँ सिस्टर, दवा ले लो। जुकाम के साथ साथ बुखार उखार भी आ रहा है। यही आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं खाया जाता भारती भाई, प्रॉब्लम समझो जो मर्जी, मुझे भूख नहीं लगती है। बच्चों से पूछ लो। मैं मेरी शरीर इतनी देख रहे हो ना, मैं एक रोटी ज़्यादा जब कभी खाती हूँ, 1.5 रोटी। बच्चों से पूछ लो। मुझे भूख नहीं लगती, ना मुझे ज़्यादा प्यास ही लगती है कि ज़्यादा पानी, ना ज़्यादा खाना। मुझे खाना भी नहीं खाने का मन होता है। मैं जा रहा हूँ खाने की लाइव चालू करूँगा। ठीक है, आप खाना खा के लाइव चालू करो, कर दो। मैं भी ऑन करके छोड़ दूँगी और सो जाऊँगी।
लाइव में लगा दूंगी आपके सपोर्ट में। आपको पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति ज़्यादा खाता है उसको भूख भी ज़्यादा लगता है, और जो कम खाता है उसको भूख ही नहीं लगता है। सही बात है, मैंने देखा है बहुत बच्चे भी ज़्यादा खा लेते हैं, बट मैं 1-1.5 रोटी बहुत मुश्किल है मेरा भाई, मैं नहीं खा पाती खाना। पहले मैं खा लेती थी, अब नहीं खाती। जब से स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा तब से मुझे भूख भी नहीं लगती। खा लो दीदी, जाओ, इसका कारण आप जानती हो दीदी। बोलो भाई। हीटर गर्म है बेटा, हाथ देखना जले ना। आराम से नीचे। वहाँ क्यों लगा लेते हो बिस्तर पे? क्या गिरा है? शरीर में विटामिन बी का कमी हो जाता है कम खाना खाने से, जिसके कारण भूख कम लगता है। एक तक या नहीं मिलेगी? अरे एक एक्स्ट्रा है। 2 तकिया लिए का 4 तकिया लगा के सोओगे? वो एक पतली है। कमेंट करो, पूजा सो गई है। कमेंट करो जल्दी से, कैसे करें भाई? दूसरे आईडी से आऊं? अब मैं जा रहा हूँ दीदी। ओके भाई, भारती भाई आप जाओ, खाना पीना खा के आप भी सो। अपना ख्याल रखना दीदी। बिल्कुल भाई, हम भी सोएंगे ही। आप भी अपना ख्याल रखो, खाना पीना टाइम से खा लिया करो आप भी। यदि समय मिलेगा तो मैं फिर मिलेंगे। मैं लाइव एंड कर दूंगी भारती भाई, अब नहीं चलाऊंगी, क्योंकि मैं जितना बोलती हूँ ना उतना ही मुझे चिड़चिड़ा होता है। मेरी बीपी उतने लो होती है, बोलने से भी मुझे दिक्कत होती है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच सिस्टर। आप भी आराम करो बहन। धमरात्रि दीदी बाय बाय। धमरात्रि भाई बाय बाय, आपको भी गुड नाइट। बाय बाय भाई, बाय बाय। सिस्टर आप भी रेस्ट कर लो, सो जाओ आप भी अब। मैं भी जा रही हूँ दीदी। ओके सिस्टर, ओके आप भी जाओ, सो जाओ आप भी।
आप अपना ख्याल रखना दीदी। ओके सिस्टर, आप भी अपना ख्याल रखना बहन। खाना टाइम से खा लो दीदी। खा लेंगे बहन, अभी खा लेंगे। अभी तो हमारे यहाँ सब लोग खा ही पी रहे हैं। जाओ। मैं जा रही हूँ सिस्टर, आप भी जाओ, आप भी रेस्ट करो। मैं भी लाइव एंड करूँगी, फिर दवाई खाऊंगी। अभी दवाई खानी है मेरी, उसके बाद ही सोऊंगी। अभी जाओ दीदी। जा रही हूँ बहन, अभी जा रही हूँ। अभी खाने का मन नहीं हो रहा। जब इच्छा होगी खा लूँगी, अभी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ जाओ दीदी। सिस्टर परेशान ना हो प्लीज़। मैं खा लूँगी बहन, अभी खाने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। मुझे लग रहा है जैसे वोमिटिंग की ऐसे दिक्कत प्रॉब्लम सी हो रही है, इस वजह से खाने का मन नहीं हो रहा है। आकाश, भूख का दवा ले लो दीदी। जय भीम जय भीम जय भीम सोनू भैया, जय भीम। आपकी लाइव भी चालू हो गई है। खाना खा लो, आप खाना खाए? ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ। ओके सिस्टर, मैं भी अब लाइव एंड ही करूँगी। अपना ख्याल रखना दीदी। ओके सिस्टर, आप भी दवाई ववाई ले लेना। मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता तो मैं ज़रूर आती आपसे मिलने। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू सिस्टर आपका। आप भी अपना ख्याल रखो। अभी कब तक रहोगी दिल्ली में? अभी यहाँ कब तक रहोगी बहन? थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू। बाय बाय सिस्टर। बाय बाय सोनू भैया, बाय बाय सभी लोगों को, बाय बाय। गुड नाइट, धमरात्रि।